तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था राष्ट्रपति संविधान के एक चैप्टर 19वां था, जो कि अब उसी क्रम में दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति या चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल इनका कितना होता है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर, और इनको वेतन कितना मिलता है, शपथ ग्रहण इनकी कौन करवाता है। तो जानेंगे पूरा विश्लेषण उपराष्ट्रपति के बारे में, अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, ठीक है, वो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि देश का एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो पद का निर्धारण किया गया है, ये अमेरिका के संविधान से किया गया है। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब जो उपराष्ट्रपति के पद का निर्धारण है, ये अमेरिका के नियम से लिया गया, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है भारत के, जैसे जो उपराष्ट्रपति होता है वो देश का सर्वोच्च दूसरा पद होता है। समझ रहे हैं? पहला जो व्यक्ति या पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और दूसरा जो होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। आप समझेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। इनका कार्यकाल क्या होता है, देखिए इनका जो चुनाव होता है वो 19 मतलब 66 अनुच्छेद 66 के तहत इनका चुनाव करवाया जाता है। जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66 के तहत करवाया जाता है। अब इनका चुनाव होता कैसे है, देखिए इनका चुनाव ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब कि जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, इनका परोक्ष विधि द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल द्वारा, ना कि निर्वाचन मंडल द्वारा। तो इनके चुनाव में कुछ भिन्नताएं हैं राष्ट्रपति के चुनाव से। वो भिन्नताएं क्या हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है राष्ट्रपति में जो है कि राष्ट्रपति में ये है जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें विधानमंडल के भी सदस्य भाग लेते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति में जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के लिए जब चुनाव होता है तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जिन सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचित मनोनीत करता है वो भी सदस्य, और जो निर्वाचित किए जाते हैं वो भी सदस्य, दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग ले सकते हैं। लेकिन विधानमंडल का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप इनका चुनाव कैसे होता है। उसके बाद इनके कार्यकाल के बारे में क्या बताया गया है, देखिए इनके जो कार्यकाल का विवरण है वो अनुच्छेद 67 में बताया गया है, 67 में बताया गया है। इनके अनुच्छेद 67 में क्या बताया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। देखिए जिस दिन ये पद धारण करते हैं, मतलब समझ रहे हैं, जिस दिन से इनका शपथ ग्रहण होता है उससे ठीक 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। लेकिन उसके पहले भी अपना लिखित त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। और अन्य कई कारण हैं जिस कारणों से इनका पद रिक्त हो सकता है। तो इनका पद रिक्त किन कारणों से होता है, या तो फिर ये अपना त्याग पत्र देते हैं, मतलब कि कार्य समय सीमा पूरी होने के पहले त्याग पत्र देते हैं, या उसके पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता हो, तो फिर इनका पद रिक्त हो जाता है। अन्यथा ये 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। ठीक है, इनके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए आपके अंदर उपराष्ट्रपति बनने के लिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होती है, पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो। समझ रहे हैं? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष वो पूर्ण कर चुका हो। समझ रहे हैं? 35 वर्ष मतलब पूर्ण हो चुकी होगी उम्र, तभी वो उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नामांकन कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक और चीज है इसमें, इनका मतलब योग्यता में इनकी, वो राज्यसभा, समझ रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। मतलब राज्यसभा पद के लिए, राज्यसभा सदस्य के पद के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं वो इनमें होनी चाहिए, तभी ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी पद पर या कोई भी पद धारण किए हो तब आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि अर्हिक हो,
अर्हित हो, मतलब कि आपके अंदर वो योग्यता हो, लेकिन आपके अंदर आपके पास वो पद ना हो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार का। मतलब उपराष्ट्रपति के लिए जब आप नामांकन करेंगे तो किसी भी पद पर धारित ना हो आप। और हाँ, किसी भी मतलब प्राधिकरण में भी आपकी कोई भी योगदान या भी आपका कोई भी नामांकन ना हो। मतलब आप किसी भी स्थानीय या फिर मुख्य प्राधिकरण में आप योगदानित ना हो, या फिर आपका नाम उसमें ना हो, आपके नाम से कोई भी कार्य ना सौंपा गया हो, या कोई भी कार्य का संचालन ना हो रहा हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो। अब इनके वेतन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 4 लाख रुपए होता है। कोरोना काल में 33% की कटौती सभी के वेतन में हो रही है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। और इनकी जो शपथ ग्रहण होता है, इनका शपथ ग्रहण देखिए राष्ट्रपति जी करवाते हैं। उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो राष्ट्रपति जी करवाते हैं, और इनका शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 के अंतर्गत करवाते हैं, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति जी इनका शपथ ग्रहण करवाते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, मतलब कि उपस्थित नहीं है या फिर उनका पद रिक्त हुआ है राष्ट्रपति का, तो ये राष्ट्रपति का भी कार्य संभालते हैं एक निश्चित समय के लिए। अनिश्चित मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्य करता है, लेकिन जब राष्ट्रपति के पद रिक्त हो राष्ट्रपति का, समझ रहे हैं। अमेरिका और भारत का जो उपराष्ट्रपति पद है उसमें कुछ भिन्नताएं हैं। हालांकि ये जो उपराष्ट्रपति पद की प्रक्रिया ली गई है ये अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो है वो भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं ये हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, समझ रहे हैं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह अगर उसकी मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, अगर वो नहीं रहता है अमेरिका का राष्ट्रपति, तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो शेष समय जो होगा, मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रपति के मरणोपरांत या फिर कार्य छोड़ने पर जो शेष वक्त होगा उसमें पूरा जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। मतलब पूरे समय में अगर 2 साल वो राष्ट्रपति रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति होगा वो अगले 2 साल कार्य करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। भारत में क्या होता है, अगर पद रिक्त होता है राष्ट्रपति का, तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, समझ रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और जो एक निश्चित समय के लिए होता है। मतलब 6 महीने तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, नया राष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, फिर ये हट जाएंगे राष्ट्रपति पद से। तो आपने उपराष्ट्रपति अच्छे से समझ लिया, जान लिया क्या होता है। तो थैंक यू।